हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक नया टॉपिक। और ये जो आज का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आने वाली एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से जानते हैं। टॉपिक का नाम रहेगा G20। क्या नाम है? G20। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि G20 से किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन G20 से बनते हैं। उन सभी के बारे में आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो लगभग 10 या 15 मिनट का रहेगा। और इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट वॉच कर लिया और इसकी पीडीएफ को आपने अगर याद कर लिया, लर्न कर लिया, तो आपकी जो आने वाली एग्जाम्स हैं उनमें आपका एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। आप एक नंबर अपनी एग्जाम के लिए पक्का कर लेंगे दोस्तों। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए आज की क्लास को। तो आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और आज की क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हैंडल और ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर भी अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखिएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे G20। व्हाट इज G20? G20 क्या है दोस्तों? तो G20 दोस्तों एक ग्रुप है। क्या है? ग्रुप। ग्रुप का मीनिंग होता है समूह है। G20 एक समूह है दोस्तों, जिसके अंदर 19 देश क्या शामिल है? 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, एक यूरोपियन संघ क्या शामिल है? 19 देश और एक यूरोपियन संघ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि जो G20 है उसकी स्थापना कब हुई? तो देखिए, जो G20 है उसकी स्थापना, तो G20 की जो स्थापना है वो हुई थी 1999। कब हुई थी? 1999 के अंदर G20 की स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये G7 के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? G7 के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका G20 के लिए बनता है कि भारत ने G20 की भारत ने G20 को कब ज्वाइन किया? भारत G20 में कब शामिल हुआ या कब ज्वाइन किया? तो भारत ने ज्वाइन किया था 1999 के अंदर। अर्थात जिस साल G20 की स्थापना होती है भारत उसी साल G20 को ज्वाइन कर लेता है। अभी हम देखेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो देखिए, जो 2023 का संस्करण है, 2023 में G20 का 19वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत, इस बार आप सभी को पता है कि भारत G20 का अध्यक्ष था। तो भारत को दिसंबर 2022 से 31 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता मिली की अध्यक्षता मिली। कब से कब तक मिली? दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक। यानी जो एक साल का ड्यूरेशन है उसके अंदर G20 का अध्यक्ष कौन था? भारत था। और जो इसकी अंतिम बैठक हुई अभी हाल ही के अंदर, इसकी अंतिम बैठक हुई है और वो कहाँ पे हुई आयोजित? दिल्ली के अंदर 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम एक बिल्डिंग बनाई गई है, उसके अंदर G20 की अंतिम बैठक भारत की अध्यक्षता के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम कुछ और फैक्ट्स देखेंगे G20 के बारे में कि भारत को G20 की इस 2023 के अंदर
भारत अध्यक्ष था। तो 2022 में, या अर्थात भारत से पहले अध्यक्ष कौन था? तो देखिए 2022 का अध्यक्ष की बात करें, 2022 का अध्यक्ष देखें तो वो है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। अभी 2023 का देखें तो वो है भारत। कौन है? भारत। अभी हम देखेंगे कि भारत ने किसे अपनी मेजबानी सौंपी है। अगला अध्यक्ष कौन होगा? तो वो होगा ब्राजील। क्या होगा? ब्राजील। अभी मैं तीनों क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, कि 2022 के अंदर भारत को अध्यक्षता दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया ने सौंपी थी, और जो अभी बैठक हुई है 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के अंदर, उसने उस समय पर भारत के पीएम मोदी ने ब्राजील के पीएम को एक हथौड़ा देके G20 की अध्यक्षता उनको सौंप दी है, कि अगला जो सेशन होगा, अगला संस्करण होगा, जो 20वां संस्करण होगा G20 का, उसका अध्यक्ष कौन रहेगा? ब्राजील। और जो 19वां संस्करण है जो 2023 के अंदर हुआ, उसका अध्यक्ष कौन था? भारत। अगर आपको 18वें संस्करण का अध्यक्ष पूछा जाए तो वो था इंडोनेशिया। अगर आपको पूछा जाए कि जब 18वां संस्करण चल रहा था तो उसकी अंतिम बैठक कहां पे हुई, जहां पे भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई, तो वो हुई थी इंडोनेशिया, जकार्ता के अंदर। कहां पे हुई थी? जकार्ता के अंदर अंतिम बैठक हुई थी, जहां पे भारत को G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के द्वारा सौंपी गई थी। तो ये कुछ बातें हो गई G20 के बारे में, कि G20 की अध्यक्षता वर्तमान में किसके पास है, इससे पहले किसके पास थी, और आने वाले समय पे G20 का अध्यक्ष कौन होगा। अभी हम देखेंगे कि जो भारत की अध्यक्षता थी, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, क्योंकि हमारी एग्जाम में जो G20 की अध्यक्षता भारत ने की है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, जो G20 का ये संस्करण था, ये था 19वां संस्करण, और 19वें संस्करण की जो अंतिम बैठक है, उसका आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम, एक बिल्डिंग बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसके अंदर एक कॉन्वेंट हॉल जिसको हम बोल सकते हैं, कि जो विदेशों के साथ, या जो भारत में बाहर से जो लोग आते हैं, विदेश मंत्री की कई बार बैठक होती है, कई बार फाइनेंशियल मिनिस्टर्स की, या कोई देश नायक, राजनायक बाहर से आते हैं, तो अगर उनकी कोई बैठक हो इंडिया के अंदर, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने एक जगह डिसाइड कर दी है, वो है भारत मंडपम। यहाँ पे इसको कॉन्वेंट हॉल के नाम से या भाषण कक्ष के नाम से इसको जाना जाएगा, और यहाँ पे एक साथ 2,500 से 3,000 लोग एक साथ मीटिंग या वार्तालाप कर सकते हैं। तो जो G20 की अंतिम बैठक थी 9 और 10 सितंबर 2023 को, वो इसी भारत मंडपम नामक स्थान पे हुई थी। इसकी डिटेल्स भी हम आगे क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं डीप में चलता रहूंगा तो। जो इसके अंदर मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, वही हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि डिटेल्स ऑफ लोगो, कि लोगो की जो लोगो है G20 का। देखो, मैंने आपको एक लोगो दिखाता हूँ G20 का लोगो कैसा है। तो देखिए, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो G20 का क्या है? लोगो है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो G20 लिखा हुआ है, उसके अंदर 4 कलर हैं। कितने कलर है? 4। एक केसरिया, एक हरा, एक नीला और एक सफेद कलर। कितने कलर हो गए दोस्तों? 4 कलर इसके अंदर है। और ये चारों कलर कहां से प्रेरित है? ये चारों कलर प्रेरित है भारतीय झंडे से। कहां से प्रेरित है? भारतीय झंडे से ये 4 कलर लिए गए हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि केसरिया, केसरिया, हरा, नीला और सफेद, हरा, नीला, केसरिया, सफेद, ये चारों जो कलर है वो अपने भारतीय झंडे या तिरंगे झंडे के अंदर विद्यमान है। सबसे ऊपर केसरिया रंग, फिर सफेद, फिर हरा रंग झंडे के अंदर होता है, और बीच में आपने देखा होगा एक चक्र होता है, उसके अंदर 24 तीलियां विद्यमान होती है। कितनी तीलियां? 24 तीलियां। और उस चक्र का रंग होता है नीला दोस्तों। तो वहीं से ये चारों कलर लिए गए हैं G20 के लोगों के अंदर, और इनको दर्शाया गया है भारतीय तिरंगे की तर्ज के ऊपर। तो देखिए, G20 आपको समझ में आ गया, इसमें 4 कलरों का समावेश है। चारों कलर भारतीय झंडे से लिए गए हैं। अभी देखेंगे हम
कि जो इसमें पृथ्वी ग्रह है वो कमल के फूल के साथ दर्शाया गया है। इसमें 4 रंग हैं, केसरिया, हरा, सफेद, नीला। ये चारों रंग भारतीय झंडे से प्रेरित है। और देखिए जो एक लोगो है इसके अंदर भारत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत। और ये किस भाषा में लिखा हुआ है, ये देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि के अंदर लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, देवनागरी लिपि में। तो दोस्तों जो G20 का लोगो है उससे ही 4-5 क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप G20 के लोगों को मैं आपको दिखा दिखा के बता रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन कहां से बन सकता है इस लोगो से। तो सभी को आप याद कर लीजिए और अपने ध्यान में रखिए दोस्तों, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आने वाली एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए, थीम 2023 कि जो G20 है उसकी 2023 की थीम क्या है। तो थीम है वसुदेव कुटुंबकम या वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एक परिवार, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। क्या थीम है, वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। या हम इसकी थीम को इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, एक थीम और रखी है गवर्नमेंट ने, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। 2023 की भारत की अध्यक्षता के अंदर G20 की थीम रखी गई है और भारत ने इस थीम को साकार भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की अध्यक्षता में कुल कितनी बैठक हुई। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि भारत के कुल 60 शहरों, कितने शहर, 60 शहरों, 60 शहरों के अंदर लगभग 200 बैठक, लगभग 200 बैठक हुई हैं। कितनी बैठक हुई हैं टोटल, 60 शहरों के अंदर 200 बैठक, 60 सिटीज के अंदर 200 बैठक कंप्लीट हुई है G20 की भारत की अध्यक्षता में। और अंतिम बैठक मैंने आपको बताई 9 और 10 सितंबर को, कहां पे हुई, नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नरेंद्र मोदी ने इस समिट के दौरान लगभग 2500 वर्ष पुराने सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ पर लिखा संदेश पढ़कर इस समिट की शुरुआत की थी। मैंने आपको बताया कि जो G20 की अंतिम बैठक थी 9 और 10 सितंबर को, वो भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर हुई थी। उसी बैठक के अंदर अध्यक्षता करते हुए नरेंद्र मोदी ने बोला कि सम्राट अशोक का एक 2500 वर्ष पुराना अभिलेख है और उसकी जो कुछ पंक्तियां हैं उनके साथ, उस संबोधन के साथ नरेंद्र मोदी जी ने इस समिट, इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत की। और वो पंक्तियां इस प्रकार है, हेवम लोकसु हित मुखे ती अथ इयम नातिसु हेवम। और जो ये पंक्तियां लिखी हुई हैं ये प्राकृत में लिखी हुई है। किस भाषा में लिखी हुई है, प्राकृत भाषा के अंदर लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए, यह लेख फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो कहां से लिया गया है ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने G20 समिट की अंतिम बैठक की संबोधन के समय जो पंक्तियां काम में ली थी या पंक्तियों के साथ संबोधन स्टार्ट किया था या शिखर सम्मेलन की शुरुआत की थी, वो पंक्तियां कहां से ली गई हैं। तो वो ली गई हैं फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीकन यूनियन में लगभग 25 देश शामिल है। अफ्रीकन यूनियन क्या है, अफ्रीकन यूनियन G20 का 21वां सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। कौन से सदस्य के रूप में, 21वें सदस्य के रूप में। जो भारत की अध्यक्षता में अंतिम बैठक हुई उसके अंदर भारत ने एक प्रस्ताव रखा सभी देशों के सामने कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको G20 का 21वां सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए और उसे G20 के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। और जो G20 के अन्य देश थे और यूरोपियन यूनियन थी, उसने भारत के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और इस बैठक के बाद 9 जुलाई 2022 के 9 सितंबर 2022 9 सितंबर 2023 के बाद से
G20 में एक नया मेंबर जुड़ चुका है और वो है अफ्रीकन यूनियन। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि G20 का 21वां सदस्य कौन बना है, तो वो बना है अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट देखिए, जो अफ्रीकन यूनियन है इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ था 9 जुलाई 2000 को। 2002 को इसका गठन हुआ, 9 जुलाई 2002 को अफ्रीकन यूनियन का गठन हुआ था। अभी क्वेश्चन बनता है कि अफ्रीकन यूनियन की ओर से इसका अध्यक्ष बन के भारत कौन आया G20 की बैठक के अंदर, तो वो आए थे अजाली असोमानी। कौन आए थे? अजाली असोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, G20 बैठक में कुल कितने एंगेजमेंट ग्रुप थे, तो कुल एंगेजमेंट ग्रुप की संख्या थी 11। कितने एंगेजमेंट ग्रुप थे? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई दिल्ली घोषणा पत्र में कुल कितने विषयों पर सहमति बनी, तो याद रखिएगा टोटल 73 सब्जेक्ट या विषयों के ऊपर दिल्ली घोषणा पत्र के अंदर 73 विषय थे और उन सभी 73 विषयों पर G20 बैठक के अंदर सहमति बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो G20 के अंदर नई दिल्ली घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया या प्रस्तावित किया गया, उसके अंदर कुल कितने पृष्ठ और कुल कितने विषय थे, तो विषय थे 73 और 73 का आप उल्टा कर दीजिए 37 उसके अंदर कुल पृष्ठ थे और जो 73 टोटल सब्जेक्ट्स थे उन सभी पे सहमति बन गई। तो ये ऐसा पहला घोषणा पत्र था जिसपे संपूर्ण पत्र पे सहमति बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, G20 समिट में भारत ने कुल कितने देशों को आमंत्रित किया था, तो आपका राइट आंसर होगा भारत ने कुल 9 देशों को आमंत्रित किया था। इनमें पहला आता है अपना बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। सेकंड आता है ओमान। कौन सा? ओमान। मिस्र, नाइजीरिया। कौन कौन से हो गए? 4 हो गए। पहला बांग्लादेश, ओमान, मिस्र, नाइजीरिया, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, नीदरलैंड, इसके अलावा स्पेन, इसके अलावा सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। ये 9 देश थे जिन्हें भारत ने G20 की बैठक में एक सदस्य के रूप में या जो गेस्ट है मेहमान के रूप में आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G20 सम्मेलन को 3 सत्रों में आयोजित किया गया। जो G20 का सम्मेलन था उसे 3 सत्रों में आयोजित किया गया। पहला था एक पृथ्वी, सेकंड एक भविष्य, थर्ड एक परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र मोदी G20 समिट के दौरान कोणार्क चक्र के सामने राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर रहे थे। आप सभी ने अगर G20 की कुछ फोटोज देखी हैं तो उनमें नरेंद्र मोदी एक चक्र के सामने ले जाके जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे अमेरिका के, रूस के, सॉरी दोस्तों रूस के तो आए नहीं, व्लादिमीर पुतिन, जो अन्य आए थे उन सभी का स्वागत नरेंद्र मोदी जी कोणार्क चक्र के सामने ले जाके कर रहे थे और उन सभी को उसकी विशेषताएं बता रहे थे। तो देखिए, जो कोणार्क चक्र है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नटराज प्रतिमा अष्ट धातु से निर्मित सबसे बड़ी प्रतिमा है। एक क्वेश्चन और बन गया है इस जो G20 समिट था इसके बाद कि जो G20 समिट कहाँ पे हुआ, मैंने आपको बताया भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर हुआ। और जो ये भारत मंडपम बिल्डिंग है इसके बाहर एक भगवान शिव की नटराज रूप में एक प्रतिमा लगाई गई है और ये अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमा है और इसमें 80 to 90% कांसे का उपयोग, तांबे का उपयोग किया गया है और यह अष्ट धातु से निर्मित नटराज की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और जो इसकी ऊंचाई है वो है 27 फीट। इसका जो वेट है, वजन है, वो है 18 टन। और जो ये नटराज प्रतिमा है इसके जो मूर्तिकार हैं उनका नाम है श्री कंडा स्थापति। कौन है? श्री कंडा स्थापति। नेक्स्ट, जो ये नटराज की प्रतिमा है इसका उद्घाटन
भारत मंडपम स्थल में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत मंडपम नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित एक कन्वेंशन सेंटर है। और जो ये भारत मंडपम है, ये कन्वेंशन सेंटर है और इसका उद्घाटन 26 जुलाई 2023 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आता है, जो ये भारत मंडपम बिल्डिंग है, इसका आकार किस प्रकार का, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि G20 के दौरान भारत मंडपम जो बिल्डिंग है वो बहुत ही ज्यादा चर्चा के अंदर रही है। तो आने वाली एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो ये जो बिल्डिंग है भारत मंडपम, इसका आकार है शंख के आकार का। किस प्रकार का? शंख। नेक्स्ट देखिए, जो इसका कुल एरिया है वो है 123 एकड़। नेक्स्ट, G20 समिट 2022 का मेजबान कौन था? इंडोनेशिया। G20 समिट 2023 का मेजबान था भारत। और भारत ने G20 2024 की मेजबानी किसे सौंप दी है? ब्राजील को। नेक्स्ट देखिए, इस बार भारत की ओर से G20 के शेरपा कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा अमिताभ कांत G20 के भारत की ओर से शेरपा थे। और जो शेरपा मीटिंग हुई थी उसके अंदर इन्होंने ही शिरकत की थी और इन्होंने ही भारत को रिप्रेजेंट किया था। और दोस्तों ये भी बता देता हूं कि जो अमिताभ कांत है वो नीति आयोग, जिसको भारत का थिंक टैंक कहा जाता है, उसके सीईओ भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G20 की स्थापना साल 2008 में हुई थी। इससे पहले ये किस नाम से जाना जाता था? G7 के या G8 के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट, इस ग्रुप की पहली बैठक अमेरिका में हुई थी। यह दरअसल G8 देशों का विस्तार है। G20 में कुल 19 देश भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और एक यूरोपीय संघ शामिल है। तो दोस्तों इसी के साथ अपना G20 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।